पुणे के ऐतिहासिक लोहागढ़ किले से धक्का देकर की गई केतन अग्रवाल की निर्मम हत्या का मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है। इस हत्याकांड की मुख्य आरोपी और केतन की होने वाली मंगेतर सिया गोयल के परिवार को अब प्रशासन ने एक और करारा झटका दिया है। इस केस को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ये सिर्फ एक मर्डर केस है या फिर इस केस ने एक ऐसे कारोबार की भी परतें खोल दी हैं जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा था। नमस्कार, मैं अनामिका और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉजिकल। आज बात करेंगे पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की। इस मामले में अब सिर्फ हत्या की जांच नहीं चल रही, बल्कि जांच की आरोपी सिया गोयल के परिवार के कारोबार तक पहुंच गई है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA ने बड़ा एक्शन लेते हुए सिया गोयल के पिता की दुकान को सील कर दिया। इतना ही नहीं, वहां से करीब 4 टन संदिग्ध और मिलावटी खाद्य सामग्री भी जब्त की गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या मिला कि पूरी दुकान ही सील करनी पड़ी, और क्या इस कार्यवाही का हत्या के मामले में कोई सीधा कनेक्शन है या ये अलग जांच का हिस्सा है? चलिए पूरी कहानी शुरुआत से समझते हैं। पुणे में रहने वाले 22 साल के केतन अग्रवाल की हत्या ने पूरे शहर को झकझोर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक केतन और मुख्य आरोपी सिया गोयल एक दूसरे को जानते थे। इस मामले में पुलिस ने सिया गोयल को गिरफ्तार किया। जांच आगे बढ़ी तो कई डिजिटल सबूत, बातचीत और घटनाक्रम की कड़ियां जोड़कर पुलिस पूरे मामले तक पहुंची। लेकिन इसी बीच इस केस में ऐसा मोड़ आया जिसकी शायद किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। जांच के दौरान अधिकारियों की नजर आरोपी के परिवार के बिजनेस पर गई। बताया गया कि सिया गोयल के पिता पुणे के मार्केट यार्ड इलाके में खाद्य सामग्री का कारोबार करते हैं। इसके बाद फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA की टीम ने वहां इंस्पेक्शन किया। FDA की टीम जब दुकान और गोदाम पर पहुंची तो वहां कई तरह की खाद्य सामग्री रखी हुई थी। अधिकारियों ने जांच के दौरान अलग अलग सामान के सैंपल लिए। शुरुआती जांच में कई चीजें नियमों के अनुरूप नहीं मिली। इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। FDA अधिकारियों ने दुकान को सील कर दिया और वहां से करीब 4 टन संदिग्ध खाद्य सामग्री जब्त कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें कुछ सामान पर लेबलिंग से जुड़ी हुई गड़बड़ियां थी, कुछ उत्पादों की गुणवत्ता पर सवाल उठे, जबकि कुछ चीजों को मिलावटी होने के शक में जांच के लिए भेजा गया। अब इन सभी सैंपलों की लैब में जांच होगी और रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, अभी किसी भी सामान को अंतिम रूप से मिलावटी तभी कहा जाएगा जब लैब रिपोर्ट इसकी पुष्टि करेगा। फिलहाल FDA ने संदेह के आधार पर कार्रवाई करते हुए सामान जब्त कर लिया है और दुकान को सील कर दिया। अब सवाल उठता है कि FDA अचानक इस दुकान तक कैसे पहुंची? दरअसल जब कोई हाई प्रोफाइल केस सामने आता है तो सरकारी एजेंसियां भी संबंधित लोगों के दूसरे बिजनेस और डॉक्यूमेंट्स की जांच शुरू कर देती है। यानी हत्या की जांच पुलिस कर रही है, जबकि खाद्य सामग्री से जुड़े सामानों की और नियमों की जांच FDA कर रहा है। दोनों जांच अपने अपने कानूनी दायरे में चल रही है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो आम लोग पूछ रहे हैं। क्या इस कार्रवाई का मतलब ये है कि हत्या के मामले और दुकान में मिली गड़बड़ियों का सीधा संबंध है? इसका जवाब है अभी ऐसा कहना जल्दबाजी। अभी तक अधिकारियों ने ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है कि दोनों मामलों का सीधा कनेक्शन जोड़ा जा सके। फिलहाल दोनों जांचें अलग अलग दिशा में चल रही हैं। इससे किसी भी तरीके का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस कार्रवाई के बाद आरोपी के परिवार का कारोबार भी जांच के घेरे में आ गया है। इस पूरे मामले ने एक और बड़ी बहस छेड़ दी है। क्या हमारे बाजारों में बिकने वाला हर सामान पूरी तरीके से सुरक्षित है? क्या ग्राहक सिर्फ पैकेट देखकर भरोसा कर ले, या फिर हमें भी खरीदारी करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे हमेशा पैकिंग पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, FSSAI लाइसेंस नंबर और लेबल जरूर देखना चाहिए। अगर किसी उत्पाद की पैकिंग संदिग्ध लगे या बहुत कम कीमत पर सामान मिल रहा हो तो सावधानी जरूर बरतें। अगर किसी खाने की चीज को लेकर शिकायत हो तो संबंधित विभाग में शिकायत भी की जा सकती है। और बात करें केतन हत्याकांड मामले की, तो इस केस की जांच अभी जारी है। पुलिस लगातार सबूत जुटा रही है। दूसरी तरफ FDA अपने स्तर पर जब्त किए गए खाद्य पदार्थों की जांच कर रही। आने वाले दिनों में लैब रिपोर्ट और पुलिस जांच दोनों इस मामले में कई नई जानकारियां सामने लेकर आ सकती हैं। इस पूरी घटना ने 2 बड़े सवाल हमारे सामने छेड़ दिए। पहला, अगर खाद्य सामग्री में नियमों का उल्लंघन होता है तो उसका असर लाखों लोगों की सेहत पर पड़ सकता है। दूसरा, किसी भी बड़े आपराधिक मामले में जांच कई बार ऐसे पहलुओं तक पहुंच जाती है जिनका शुरुआत में किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होता। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि खाने पीने की चीजों की जांच और भी सख्ती से होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव खबरों के लिए देखते रहिए बजरबट्टू दुनिया।